ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस को फायदा है और अब कांग्रेस में कोई भी सिंधिया जैसा नहीं है। ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया के चलते ही कांग्रेस कमजोर रही है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं यहां के सभी नेता चुनाव प्रचार के लिए गुना चले जाते थे, जहां से सिंधिया चुनाव लड़ते थे, जिस कारण कांग्रेस यहां की बाकी सीटों पर कमजोर दिखाई देती थी। अब कांग्रेस यहां मजबूत है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया का। डीबी लाइव विशेष संवाददाता गजेंद्र इंगले ने अजय सिंह से मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा की। क्या कुछ कहा अजय सिंह ने, आइए देखते हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक दफे हमें धोखा हो चुका। अब हम पूरी तरह से उस सब चीजें करेंगे जिससे कोई गड़बड़ी न कर पाए। उसमें से कोई प्रक्रिया ऐसी हो जो सबके सामने रखने लायक नहीं। इसी में मैं आगे जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने भी जो बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया न हो, एक्चुअली उनका तात्पर्य यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जीत जाएं और फिर से वही संभावना बन जाए कि कुछ लोग टूट के चले जाएं। तो उसको वैसे उस तरीके से कांग्रेस में इस तरह का कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। अब आश्वस्त हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद भी हम पर्याप्त सावधानी रखें। दूसरे नंबर पे जैसे जीतू पटवारी है। अरे जीतू एक मिनट सुनिए, जैसे जीतू पटवारी का चलने लगा बीच में, कहीं आपका जैसे मिलने जुलने से जैसे भाजपा में जोड़ा, आप खुद नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जैसे मिलने गए, कहीं ना कहीं आप ही भाई साहब ऐसा है। मैं 1950 के मुझे कुछ सिखा दो राजनीति विधानसभा में क्या पूछना पड़ता है, तो भैया मेरे संबंध ऐसे हैं, अब वो व्यक्तिगत हैं, यदि कोई राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाए। मैं शिवराज सिंह जी के यहाँ भी जाता हूँ, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ, और नरेंद्र सिंह तोमर भी हमारे दोस्त हैं। तो भाई ये राजनीति में मैं उस पीढ़ी का हूँ जहाँ पर राजनीति अलग है और संबंध अलग है व्यक्तिगत। इसमें आप लोग जोड़ा फोड़ा मत करिए कि साहब आप उनके यहाँ गए कि किसके यहाँ गए। चल चुकी है जो खबर है वहाँ भोपाल की, अपन तो कुछ चीज़। कैलाश भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरुण जेटली मेरे साथ पढ़ा है, अब आज नहीं है। मैं उनके यहाँ गडकरी जी के यहाँ चला गया था। हाँ, वेंकैया नायडू के यहाँ नाश्ता करने चला गया, तो उस जमाने में 2009 में कि भाजपा में ज्वाइन कर रहा है। अरे भैया संबंध 2004 में 20 साल पहले, भैया ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत संबंध मेरे सबसे अच्छे, और मेरे पिताजी की राजनीति मैंने सीखी है कि भाई कटुता नहीं होनी चाहिए दूसरे पार्टी वाले के साथ भी, वो फॉलो करता हूँ। बीजेपी 2 सरकार का नारा लगा रही है कि कौन से कितने का नारा? बीजेपी यदि 90 पार कर लाए तब हमसे बात करना पाएगा। नवंबर महीने में जब चुनाव हो जाए। आप भी प्रतिपक्ष नेता रहे, आप तो खुद रहे, मैं तो 2 बार आप भी कहीं ना कहीं चुनाव से लड़ने की इच्छा करते हैं, लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, मैं तो 6 बार लगातार चुरहट से विधायक था। पिछली बार सरकार बनाने के चक्कर में हार गया, इस बार फिर से वहीं से लड़ूंगा और जीतूंगा। मतलब अपनी विधानसभा पर ध्यान नहीं दे पाए थे उससे? स्वाभाविक है भाई, सरकार बनाना पहला लक्ष्य था, सरकार भी बना दी, पर अब खुद ही गड़बड़ हो गई तो क्या करा जाए। आपकी एक ही विधानसभा में 4 दावेदार हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिलता वो विरोध जताते हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे? हमारी डैमेज कंट्रोल टीम रहेगी जो सबको मनाएगी, और उसमें हमारे ख्याल से शुरू काम कर दिया है पहले से। कर्नाटका में जो बम्पर जीत मिली है, तो ये देखा गया है कि वहाँ पर जनता ने मूल मुद्दों पर वोट दिया है। जैसे बजरंगबली फैक्टर भी चला, लेकिन शायद उसको इतना रिजेक्ट कर दिया सरकार, मतलब जनता ने। तो मूल मुद्दों पर जैसे महंगाई थी या 40% का जो कमीशन का था, वो जनता को टच किया, तो वो मुद्दे हुए। तो क्या मध्य प्रदेश में मूल मुद्दों पे बात न करते हुए हम बात कर रहे हैं 500 रुपये सिलेंडर की या 2000 रुपये 1500 रुपये महिलाओं को देने? ये तो सिर्फ हमारे वचन पत्र की बातें हैं। मूल मुद्दे आएंगे जब चुनावी प्रचार की सभा शुरू होंगी। कर्नाटक में बम्पर जीत का कारण और मध्य प्रदेश में जीत का कारण एक ही है। मूल मुद्दे रहेंगे, मूल मुद्दे भी रहेंगे, उसके साथ इतिहास भी जाओ। 2018 में जब कर्नाटक की सरकार बनी थी, तो कौन पार्टी की सरकार बनी थी पिछली बार, याद है? किसकी? कांग्रेस की बनी थी। वहाँ सेम है परिस्थिति, दोनों से। वहाँ की भी जनता ने कहा कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, इन लोगों ने धोखा दिया,
यहाँ पर भी वही होगा। तो और मूल मुद्दे वही रहेंगे, आप देख लेना। वहाँ जो धोखेबाज हारे भी हैं, धोखेबाज हारे तो यहाँ पर भी वही होगा। जैसे पंचायत के दौरे पर आए हैं कि प्रभारी भी हैं, तो आप बता दीजिए ऐसे कौन कौन लोग हैं जो मतलब आपसे मिले हैं भाजपा के या किसी दूसरी पार्टी? मुझे आज तो कल और आज तो कोई मिला नहीं। कहीं कोई आने वाला हो, कोई बड़ी खबर हो? जैसे आपके मित्र आपकी काफी दोस्ती है अशोक सिंह जी हैं, जैसे लोकसभा में ये हमारे मित्र नहीं है, बड़े हैं, सम्मानीय हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जैसे लोकसभा में तो नहीं किसी तरीके से 4 बार में नहीं उनको सफलता मिली है, क्या विधानसभा में उनको कहीं आजमाएंगे अपन ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जिससे आपकी सीट बढ़ सके? देखिए, एक एक सीट का परीक्षण करके ही टिकट दिए जाएंगे, बड़ा और छोटा का कोई नहीं। ये क्यों चुनाव हारते हैं पूरा ग्वालियर जानता है। हाँ, यहाँ कोई बचता ही नहीं था, सब चले जाते थे कहीं और चुनाव प्रचार करने के लिए। यदि वही लोग यहाँ रहते तो ये हारते लोकसभा का चुनाव। यदि मैं इन्हीं के साथ लोकसभा लड़ा था, यदि एक कांग्रेस के विधायक भाजपा में न चला जाता 2 दिन पहले, तो क्या मैं हारता? उसी टाइम ये 15,000 से आ रहे थे, मैं 6,000 से आ रहा था लोकसभा। बॉर्डर पे आ गया यार। नहीं, बॉर्डर में हार गया। बॉर्डर में हराने वाला चला गया। अब बॉर्डर नहीं, सीधे पास। आप कहना चाहते हैं सिंधिया के कांग्रेस के जाने से सिंधिया को मतलब कांग्रेस को फायदा हुआ है? देखिए, मैं सिंधिया के जाने से नहीं, सिंधिया की प्रवृत्ति के ऐसे लोग जो कांग्रेस में थे जिनके जाने से फायदा हुआ है। कांग्रेस को फायदा। हिंदू सनातन राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी बार-बार लेके आ रही है कि कांग्रेस को लेके कुछ कार्य करेगी। हिंदू हम सब हैं भाई, कहाँ की हिंदू की बात करते हैं। आप कल का वीडियो देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान के लड़के का। वो हिंदुत्ववाद नहीं कर रहे, दूसरे समाज की बात कर रहे हैं। हम लोग घोर हिंदुत्व वाले हैं। मैंने 16 कथा कराई स्वामी अवधेशानंद जी की, मुझसे बड़ा कोई हिंदू वाला है? अजय सिंह ने चर्चा के दौरान सिंधिया को कांग्रेस को हराने का कारण बताया। साथ ही कर्नाटक की तरह ही मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। आपको बता दें कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ही 2018 में सरकार बनाई थी, लेकिन भाजपा के ऑपरेशन लोटस और खरीद फरोख्त की वजह से ही सरकार गंवानी पड़ी। लेकिन इस बार कर्नाटक में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में है, जिसे देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में परिस्थिति ही नहीं परिणाम भी कर्नाटक जैसे होंगे। DB लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।